हम सभी साथियों को पंजाब प्रदेश में आई हुई बाढ़ को लेकर पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर भेजा। कल से हम लोग आए हैं चंडीगढ़ से निकले। लगातार पंजाब के साथियों से बात करने का मौका मिला। लुधियाना के साथियों से किए, जलंधर के साथियों से किए, अमृतसर के साथियों से किए, गुरदासपुर में गए और विशेषकर आज जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला और जो हालत देखी हम लोगों ने अपनी आंखों से और वहाँ के क्षेत्र के लोगों से जो बात करने के बाद एहसास हुआ कि जो ब्रिजेस हैं उन ब्रिजेस के भी ऊपर से 1 फुट से पानी निकल रहा था। जो घरों की दीवारें हमने देखी उन दीवारों पर भी 8-8, 10-10 फीट ऊपर तक पानी निकला। जो पेड़ देखे खेतों में हमने उस पेड़ों पर भी एहसास हो रहा था कि पानी यहाँ तक गया। और फिर जो नुकसान देखा, खेती तो कुछ बची नहीं और खेती न केवल बर्बाद अभी की हुई है बल्कि जिस तरीके से उस खेती के अंदर बालू आ गई है, मुझे लगता है ये फसल तो बर्बाद हुई है। आने वाली फसल भी किसानों को करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जो घरों की बर्बादी हुई, जो जानवरों की नुकसान हुआ, जो मशीनों का नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ इस सब चीज़ों का आकलन कर पाना मुश्किल होगा कि पंजाब के किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस बात। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ से मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि जो भी पंजाब प्रांत की सरकार ने सहयोग मांगा है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते और केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी के नाते, उससे भी ज़्यादा मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, बाढ़ इतने दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए और भी केंद्र सरकार के कई मंत्री आए, लेकिन आने के बावजूद और यहाँ की परिस्थितियों को समझने के बावजूद पंजाब के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार। सरकार जो यहाँ की मांग रही है, स्थानीय सरकार, और जो केंद्र की सरकार दे रही है, उसमें जमीन आसमान फर्क है। और मैं समझता हूँ बहुत मामूली चीज़ें दे रही है केंद्र की सरकार। और मैं केंद्र की सरकार को, अपनी पार्टी को उससे कहूँगा कि ये परेशानी का समय है। इस परेशानी के समय में ये नहीं देखा जाता कितनी मदद की जा रही है, बल्कि ये देखा जाता है कितनी अधिक मदद हो जाए कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, केंद्र की सरकार पंजाब के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शायद वो इस बात से कानूनों को पंजाब के किसानों के संघर्ष के कारण केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और उन काले कानूनों के माध्यम से पूरे देश के किसानों की जमीनों को कुछ अपने चुनिंदा उद्योगपति घरानों को देना चाहती थी, जिस पर पंजाब के क्रांतिकारी लोगों ने, स्वाभिमानी लोगों ने, जो धरती से प्यार करते हैं, खेती किसानी से प्यार करते हैं, उन किसानों ने उन उद्योगपतियों के, उन धन्ना सेठों के हाथ में खेती नहीं जाने दी। शायद इसी कारण से केंद्र की सरकार पंजाब के लोगों से कहीं ना कहीं नफरत करती है और इसीलिए उपेक्षा कर रही है। क्या कारण है सर, क्यों नफरत करती है केंद्र सरकार? मैंने आपसे जिक्र किया ना, काले कानून वापस कराए ना किसानों ने। पंजाब के कितने किसानों ने कुर्बानियाँ दी। मैं समझता हूँ कई महीने, सालों किसानों ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया और पंजाब के किसानों की ताकत थी, हरियाणा के किसानों की ताकत थी कि इन किसानों की ताकत की दम पर वो काले कानून वापस हुए। तो अभी आप जो देख के आए हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और आप जाके क्या करेंगे? बहुत कुछ देख के आए। बड़े बड़े बिजली के तार, जो हाई टेंशन लाइन्स थी, जमीनों की पड़े थी, गांव की बर्बादी को देखने का देख रहा है। लोगों से बात है कि सड़कें टूटी हुई हैं। लोग, मैं समझता हूँ सरकार की प्रक्रिया लंबी है, उसका इंतजार किए बिना बहुत सारी संस्थाएं कार सेवा करके सड़कें बना रही हैं, बांध बना रहे हैं। बहुत कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तो केंद्र सरकार ने पैकेज संतुष्ट है उस पैकेज से। मैं पत्रकार साथियों आपसे ही सवाल करूँ और मैं समझता हूँ कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की तुलना में बात की जाए तो ये पैकेज कोई मायने ही नहीं रखता है। ये तो रस्म अदायगी की है केवल पैकेज के नाम पर, कोई इसके मायने नहीं। नहीं, आपकी जो पार्टी है वहाँ से आई है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? वो आपने क्या देखा और क्या हेल्प करने के आए हो? देखिए, जो देखा मैंने जिक्र किया, और इतनी परेशानियाँ देखी उसका जिक्र करेंगे तो ख़त्म नहीं हो सकता। हर परिवार की अपनी कहानी है, हर व्यक्ति की एक अपना दुख है, हर गांव का एक अलग परेशानी है। बहुत कुछ देखने को मिला है और इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साथ है। तो आप क्या भरोसा देख रहे हैं? आपके साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के हजारों लोग आज पंजाब के लोगों के सहयोग और समर्थन के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोग सेवा में लगे हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोग आके यहाँ सेवा कर रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको इसलिए भेजा है कि हम सब लोग जाके उससे अपनी बात रिपोर्ट बताएंगे और फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो भी सहयोग कर सकती है। हालांकि हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, लेकिन अब समाजवादी लोग पंजाब के लोगों के साथ हैं और सहयोग करेंगे। सर, आप पूरा दौरा करके आए हो, हर कुछ देख के आए हो, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी है पंजाब के लोगों के साथ जी, और बहुत बड़ा नुकसान, लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और अगर मैं फसलों की बात करूं तो ये जो वर्तमान में है फसलें तो बर्बाद हुई जी, लेकिन जिस तरह से खेतों में बालू आ गई है, मुझे लग रहा आने वाली फसलों को भी किसानों को करने में बहुत दिक्कत होगी। जी, रोड टूट गए, बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जी, कई तरह की परेशानियां हैं। और मैं समझता हूँ सरकारों से यही अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्थाएं करें कि लोगों का जीवन सामान्य हो, जी, लोग अपने सामान्य जीवन में वापस लौटें। यही सरकारों से अपील है। और समाजवादी लोग तो जिस लायक भी हैं वो पंजाब की जनता के साथ है। और जो पैकेज पंजाब की सरकार ने मांगा या यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, मैं केंद्र सरकार से कहूँगा कि उस पैकेज को दें, रस्म अदायगी ना करें जी। और अगर पैकेज नहीं देंगे तो आने वाला सत्र जब बैठेगा संसद का, तो हम समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ पंजाब के साथियों की, पंजाब के लोगों के दर्द के बारे में संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि यहाँ के लोगों की बड़ी मदद हो। धन्यवाद सर। जो ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? देखो जी, वैसे तो पंजाब के पूरे विकास वास्ते जिन्ना नुकसान होया 50,000 करोड़ रुपया चाहिए जी, 50,000 करोड़ की राशि केंद्र को देनी चाहिए और प्रदेश सरकार को भी जिन्ना हो सके वध तो वध। ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, साडा पहले दिन तो समाजवादी पार्टी के आह्वान से श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान से हज़ारां ही नौजवान ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश से ही असी सब कुछ कर रहे हैं तो वो मदद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी वालों विशेष तौर पर मदद होर होएगी। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਜਾਗ ਜੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।